हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये फ्राइडे रात में स्टार्ट हुआ है। मेन क्या, मैंने व्लॉग नहीं बनाना था, मैं ऐसे ही जैसे कभी होता है ना, अपने शौक मतलब जग जाते हैं। तो मुझे ना इस तरह की मतलब स्केच वगैरह बनाना अच्छा लगता है, यानी कुछ कुछ ड्रॉ करना अच्छा लगता है। तो ये मैं बहुत पहले करती थी, जब मेरे बच्चे स्कूल में थे ना तब। तो रमन ने रात को रमन और शरण मेरे को बहुत ज़्यादा कर रहे थे, मम्मा नहीं आप अपना एक बार बनाओ, आप करो, आपको अच्छा लगेगा। और वाकई में फिर मैंने ड्रॉ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और खाना वगैरह सब निपट चुका था, फ्री टाइम में बैठे थे हम लोग माँ बेटे। तो बस ये तो मेरे हस्बैंड सो चुके थे, डैड जी भी सो चुके थे, और बस हम तीनों माँ बेटा लगे हुए थे। तो मैंने तो ड्रॉ कर दिया था, बाकी जो है रमन ने उसमें कलर भर दिए थे। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं, मेरे अंदर के जो शौक होते हैं ना, उन्हें वापस से जगा रहे हैं। और पता क्या होता है, पहले मुझे कई तरह की चीज़ें अच्छी लगती थी, जैसे इस तरीके से ड्रॉ करना, नई नई रेसिपी बनाना, नई नई चीज़ें ट्राई करना। और मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी, मैं बहुत कुछ सीखा है, मैंने बेकिंग वगैरह का कोर्स किया है, आपको पता ही है। मैंने बहुत सी चीज़ें पहले भी आपके साथ मैंने बताया था कि बहुत सी चीज़ें मतलब, लेकिन ना कई बार ऐसा होता है बनाने का जैसे मन नहीं करता, कोई चीज़ इच्छा नहीं होती। तो जैसे मुझे एम्ब्रॉयडरी करना बहुत अच्छा लगता, मैं एम्ब्रॉयडरी करती थी, कुशन वगैरह मैंने बनाने, अपने हाथ से कढ़ाई करना, बहुत कुछ करती थी। लेकिन अब ना धीरे धीरे कुछ सालों से ये चीज़ें ना दबी रह गई थी। तो बच्चे चाहते हैं कि मैं वापस से कुछ कुछ एक्स्ट्रा करूं। तो बस वो करने के बाद में रमन ने कलर भर दिया था, और ये हो चुका है, आज का ही व्लॉग है सुबह का ये। तो बस यहाँ पर जो है ना, मौसम आपको पता है नमी वाला है। तो जो मैट्रेस वगैरह है वो नीचे ज़मीन पे ही रखे रहते हैं, तो उन्हें उठा के वैसे झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी धूप निकली थी, तो सोचा कि चलो मैं उन्हें थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ। तो उन्हें डाल दिया है मैंने बाहर धूप में। और इधर का जो है खिड़की के पर्दे वगैरह हटा के पूरा अच्छे से खिड़की वगैरह साफ़ कर लूँगी। इधर की बेडशीट जो है सेटी की, वो भी मैंने झाड़ के बिछा ली है, और एक दिन पहले ही मैंने चेंज की थी, क्योंकि 4-5 दिन से चेंज नहीं हुई थी, आपको पता ही है। और यहाँ पे शरण की जो यूनिफॉर्म है वो भी पड़ी हुई थी। आज शरण को भी मैंने स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि मतलब काफ़ी लेट भी हो गई थी मैं। मतलब पहले उठा रही थी उसे, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा भी लेट हो जाओ ना तो फिर बच्चे के स्कूल का टाइम, उतनी जल्दी बच्चा तैयार नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज से सैटरडे है, आज मतलब रहन देती हूँ। वैसे तो बच्चे को भेजना चाहिए, चाहे कोई भी दिन हो, पढ़ाई तो होती है ना। और फिर उसके बाद क्या है ना, वो सब पूरा मैंने सोफ़े वगैरह पूरे अच्छे से साफ़ कर लिए, उनमें कवर भी बिछा दिया। अब मैं जो टीवी कैबिनेट है ना, इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और सच में मतलब जैसे बरसात है ना, पर फिर भी धूल तो बाहर से नहीं आती, लेकिन जो हमारे कोको के बाल हैं ना, वो हर चीज़ पे मतलब पंखे की हवा वगैरह से ना चीज़ों पे मतलब वो हो जाते हैं। और इस समय में आप देखना, जैसे चिपचिपे से जाले वगैरह होते हैं ना, तो उस तरीके का होता है। और कपड़े में ना मैंने हल्का सा डेटॉल वाला पानी मतलब छिड़क लिया था, जिससे कि सफाई करने में मुझे आसानी हो और हर चीज़ अच्छे से जैसे सैनिटाइज टाइप हो जाए। और एक एक चीज़ों को मैंने हटा के ना अच्छे से साफ़ कर लिया है। और करना ही पड़ता है, अगर आप डॉग वगैरह रखते हैं तो आपको हर मौसम में अच्छे से सफाई करनी पड़ती है। तो बस ये देखिए, मैंने ना हर चीज़ को वापस से उसकी जगह पर सेट कर दिया है। और कवर वगैरह जब मैंने बिछाए ना, सोफ़े वगैरह मैंने पूरे क्लीन किए। तो मैंने इस करके वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और वो चीज़ मैंने पहले भी कई बार शेयर की है आप लोगों के साथ में, और फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज मुझे करनी है फ्रिज की क्लीनिंग। तो फ्रिज वैसे मेरा साफ़ ही है, डोर का जो हिस्सा है ना वही बस उलट-पुलट कर देते हैं बच्चे, क्योंकि उसमें जो पानी की बोतलें वगैरह पड़ी होती हैं, कुछ-कुछ चीज़ें बच्चे फ्रूटी वगैरह ला के कई बार उसमें रख देते हैं, तो हर चीज़ ना थोड़ी-सी आगे-पीछे हो जाती है। और कुछ दिन से मतलब 5-6 दिनों से मेरा हाथ भी नहीं लगा है। जब मैं हॉल की क्लीनिंग करती हूँ तो एक बार जो है ना, मैं फ्रिज में भी ज़रूर 1-2 दिन के गैप में ना मतलब सफाई करती रहती हूँ, तो इससे क्या फ्रिज साफ़ रहता है। तो बस एक-एक करके मैं जो है सारे शेल्फ वगैरह है ना, उन्हें अच्छे से साफ़ करती जाऊँगी, और जो सामान जैसे-जैसे रखा है उसे वैसे ही रखती जाऊँगी। अब जो है ना, 1 पतीले में मलाई है, 2 में दूध है,
और दूध भी ज़्यादा लेती हूँ करके उसे किसी जग वगैरह में भी निकाल के नहीं रख सकती, क्या बोलूँ किसी बॉटल में भर के रख दूँ, तो वो भी ऐसा नहीं है, तो पतीलों में ही रखना पड़ता है दूध। और बच्चों के काम देखिए, बच्चों ने रात को जो मैंने पुलाव बनाए थे, बच्चों ने कुकर समेत ही फ्रिज में रख दिया, क्योंकि बच्चों ने खाना नहीं खाया था। मैं अपना खा के अपनी मेडिसिन लेके सो गई थी। तो बच्चों के काम ऐसे ही होते हैं। जब मैंने सुबह देखा तो मैंने कहा चलो मैं सफाई तो कर ही रही हूँ, जो जो चीज़ें काम की है उसे फ्रिज में रख के, जो काम की नहीं है उसे निकाल दूंगी। तो फ्रिज में से फिर मैंने उसे बाहर निकाल लिया। मैंने कहा चलो दोपहर के लंच में ये काम आ जाएगा, कुछ ये खा लेंगे, कुछ ताज़ा खाना बन जाएगा। और ये देखिए डोर वगैरह में जो सामान पड़ा रहता है, जैसे क्रश वगैरह पड़े रहते हैं, तो वो सब चीज़ों को, सॉस वगैरह रहती है और मेयोनीज़ है, कई तरह की पानी की बोतलें हैं, और भी मेरा कई कुछ रहता है। दरवाजे मतलब जो फ्रिज का डोर है ना, उस हिस्से में मैं काफ़ी सारी चीज़ें रखी रहती हूँ। और क्रश वगैरह तो ऐसे मैंने काफ़ी टाइम से, केक वगैरह आप लोग के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाती रहती थी, इतना मतलब कि हर 1-2 दिन में मैं केक ज़रूर बनाती थी। क्योंकि जब अपन सीखे रहते हैं ना, जब अपन कोर्स करते हैं, तो अपन को प्रैक्टिस के लिए डेली ही बनाना पड़ता था। और मेरे ख्याल से हो गए हैं मुझे 6-7 साल से ऊपर हो गया है कोर्स किए को। मैंने पहले तो इसका कोर्स किया था, मतलब बेसिक कोर्स किया था, उसके बाद मैंने फिर प्रोफेशनल का कोर्स किया था। तो वो भी हमारे इतना मुश्किल होता था, वो भी घर के पास में नहीं था, मुझे यहाँ से रायपुर के आके जाना पड़ता था, वहाँ जाके मैं पूरा सीख के आती थी। पहले इतनी मेहनत करती थी, सुबह उठ के जल्दी उठ के घर का पूरा काम करना, बच्चों का पूरा देखना है, स्कूल वगैरह का। उसके बाद बच्चों का पूरा देखने के बाद दोपहर का लंच तैयार करना, बच्चों का फटाफट से लंच तैयार करके मैम के पास जाती थी सीखने के लिए। तो उनका भी एक टाइम होता था, उस टाइम के बीच में ही वो सिखाती थी। फिर उस टाइम तक मुझे वहाँ पहुँचना रहता था, तो मैं जाती थी ड्राइवर भैया के साथ में। और इन सब चीज़ों में मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। और वो चाहते थे कि मैं जो भी करना चाहती हूँ, जो भी सीखना चाहती हूँ, तो मैं सीखूँ, ताकि मैं बिज़ी रह सकूँ। और सच में वो बहुत खुश होते थे जब मैं वहाँ से सीख के आती थी और नई-नई चीज़ें बनाती थी ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो बस ये देखिए, अब इधर जो फ्रिज का सामान है ना, ये भी मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है और चीज़ों को ना जमाने लग गई हूँ। और जो ईस्ट वगैरह रहती है ना, वो भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, मैं फ्रिज के बाहर नहीं रखती हूँ। अब अच्छे से एक-एक हिस्से को साफ़ कर लिया है। नीचे वाला जो हिस्सा था ना डोर का, वो पूरा खाली था, उसमें कुछ भी मतलब मैंने नहीं रखा था। फिर देखा कुछ फ्रूट्स एक्स्ट्रा पड़े थे, जैसे ये आलू बुखारे डैडी जी लेकर आए थे ना, तो फ्रिज में रखी हूँ तो बचे हुए हैं, नहीं तो बाहर रखो ना तो बहुत जल्दी गल जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं फ्रूट। और एक्स्ट्रा एप्पल डैडी जी ना लेकर आ गए थे, 3 किलो एप्पल के करीब आ गए थे, तो मैंने कुछ फ्रिज में रख दिए हैं। और नीचे वाला जो ड्रॉर है ना मेरा फ्रिज का वेजिटेबल वाला, वो टूटा हुआ है, वो कहीं भी नहीं मिल रहा है, इतना ढूंढने के बाद भी हमें कहीं नहीं मिला। और ये फ्रीज़र भी कुछ थोड़ा सा उथल पुथल हुआ है, मैंने सोचा चलो अब कर ही रही हूँ तो इसे भी थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। और बस करने लगी हूँ, इसे हल्का सा जमाना ही था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसे अच्छे से पूरा साफ़ किया था। फ्रीज़र वाला हिस्सा मैं बहुत कम छेड़ती हूँ। दालें इसमें मैंने टोकरी में दालें वगैरह, नीचे जो बास्केट है ना उसमें दालें वगैरह हर तरह की चीज़ रखी हुई है। जब मुझे बनाना होता है तो मैं इसी से निकाल के ले जाती हूँ और फिर जाकर खाना बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है, चीज़ें ख़राब नहीं होती है। फ्रेश क्रीम के डब्बे वगैरह भी मेरे रखे रहते हैं, व्हिपिंग क्रीम वगैरह सब मेरी रखी रहती है। और केसर हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, हर चीज़ मैं घर में रखती हूँ कि मुझे कभी भी कोई भी चीज़ बनाने का मन करे तो बस मैं निकालूँ और बना लूँ। तो बस फ्रिज भी साफ़ हो चुका है, अब करने लगी हूँ डाइनिंग टेबल साफ़। तो यहाँ पे जो फ्रूट्स की बास्केट वगैरह है ना, उसे भी मैं हटा हटा के साफ़ कर लूँगी। और मैंगो रखने के लिए ना बास्केट छोटी साइज़ की मिल नहीं रही थी, तो मैंने उसे ना अलग से बर्तन में निकाल दिया है, क्योंकि ये तो बस दोपहर को खाना खाने के बाद सब खा लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और टेबल वगैरह मैं नीचे से पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इस तरीके से जो मेरी हॉल की क्लीनिंग है ना, वो पूरी मतलब हो जाएगी। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा अच्छे से हॉल जो है वो क्लीन हो चुका है, और ये हिस्सा भी मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो बस अब इसके बाद जो है ना, मैं आ गई थी डैडी जी के कमरे में, डैडी जी की कमरे की क्लीनिंग करने के लिए। तो ब्लैंकेट वगैरह जोड़ दूँगी,
और इस कमरे में तो जैसे आपको पता ही है, सारा सामान जो है वैसे ही रखा रहता है जैसे डैड जी रखते हैं ना, बस मैं उसी तरीके से ही सेट रहन देती हूँ। मतलब मैं ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करती हूँ सामान के साथ में। बस अब दीवारों पे हल्का सा कपड़ा मार दूंगी, खिड़कियों पे मार दूंगी, ताकि कहीं भी कोई जाला लगा हो तो वो अच्छे से साफ हो जाए। और पलंग पे जो भी मतलब मुरब्बे वगैरह रखे रहते हैं ना डैडी जी के लिए, और कुछ खजूर वगैरह लेकर आए थे, ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने पिछले बार आपको दिखाया था कि मैं ड्राई फ्रूट भी उनके कमरे में रखी रहती हूँ, तो खजूर का भी डब्बा मतलब बड़ा वाला लेकर आए हैं, तो वो सब उनके कमरे में ही रहता है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें हर थोड़ी देर में कुछ खाने को कहा है। तो जब भी वो होता है तो सुबह मॉर्निंग में भी उठ के वो अपना थोड़ा बहुत, जैसे 4 मतलब 4:30 बजे तक उठ जाते हैं, 5 बजे तक उठ जाते हैं, तो अपना थोड़ा बहुत मतलब वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से है। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को वापस से जमा दिया है, जो चीज़ जहाँ थी वहाँ पे, और बेडशीट को भी मैंने झाड़ के बिछा लिया है। और ये वाली बेडशीट भी ना मैंने उसी दिन चेंज की है, एक दिन पहले, क्योंकि सारे कमरों की बेडशीट ना मैंने एक साथ धो दी थी। और ऐसे चिपचिपे मौसम में, जैसे बरसात भी गिर रही है, धूप भी निकल रही है, यानी हुमस टाइप का जो मौसम हुआ है ना, ऐसे नमी वाला मौसम जब होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं हर चीज़ साफ़ करती हूँ। और इस कमरे की मेरी हालत देखिए, 3 से 4 दिनों में क्या हाल हो गया है। कपड़े धुल धुल के इतने इकट्ठे हो गए हैं। और आपको पता मैंने बेडशीट वगैरह धोई थी, सोफे के कवर तो मैंने वही बिछा दिए धो के सूखने के बाद में, लेकिन बाकी कपड़े जो हैं वो ढेर लगा है। वो कमरा मेरा जो है काफ़ी समय लेने वाला है, तो उसे मैं आराम से साफ़ करूँगी। कोशिश करूँगी कि जब उस कमरे की क्लीनिंग करूँ तो आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो बस इसके बाद आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो बस झाड़ू लगाने का मेरा काम जो है वो शुरू हो गया है। और इस बीच में कोको का जो है अंदर आना बाहर जाना लगा रहता है। आजकल कुछ दिनों से ना कोको बहुत ज़्यादा तंग करता है, मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। उसका रोना शुरू रहता है, हर समय रोता रहता है मुंह पर उठा के, और इतना तंग करता है ना। एक बार अंदर आना है उसने, एक बार बाहर जाना है, कभी छत में चले जाएगा दौड़ के, खा नहीं रहा है ढंग से। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उसे केले खिलाए हैं कि मतलब चल केला खा, जो उसका मन करता है हर चीज़ ला के दे रहे हैं, पर वो कोई भी चीज़ खाने को नहीं कर रहा है। मुझे लगता है वो थोड़ा सा बीमार है, डॉक्टर को मैंने कहा हुआ है, तो सर ने कहा है आ जाइएगा, मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा। तो जैसे ही टाइम मिलेगा मेरे हस्बैंड को, फिर हम इसे लेकर जाएंगे, क्योंकि इसे ना संभालना बहुत मुश्किल होता है और मुझे ही जाना पड़ता है साथ में, क्योंकि ना हर कोई इसे नहीं संभाल पाता है। ये बहुत तंग करता है, यहाँ तक कि जो इसके डॉक्टर हैं वो भी इससे डरते हैं कोको से, क्योंकि कोको किसी से कंट्रोल नहीं होता है। तो बस जैसे ही मौका मिलेगा तो फिर मैं साथ में जाऊंगी और कोको को एक बार चेकअप इसका पूरा करवा के लेके आऊंगी कि इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है जो ये इस तरीके से कर रहा है। अब इसके बाद ना मैंने झाड़ू लगाने के बाद में पूरे घर में डेटॉल डाल के पोछा लगा लिया। मैंने आपको बताया था ना कि मैं डेटॉल जो है, सॉरी डेटॉल बोलती हूँ, वो जो फिनाइल होता है ना, फिनाइल और पानी को मिक्स करके मैंने तैयार किया हुआ है, वही मैंने पूरे घर में डाल के पोछा निचोड़ के ले आई थी, और बस उसे भी थोड़ा थोड़ा डालती गई और पोछा लगा लिया। इससे मक्खी आपकी घर में बिल्कुल नहीं दिखेगी, एक मक्खी नहीं दिखेगी आपको घर में। और घर इतना अच्छा लगता है ना, अच्छी सी स्मेल आती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बचा था मेरा गली धोने का काम, और फिर मैंने गली धोई। गली धोने के बाद उसका पूरा पानी सुखाया, और उसके बाद मैं आ गई हूँ कपड़े के काम में। और कपड़े ना मैं पहले ही घुमा रही थी, जब अंदर काम करती जा रही थी तो इस तरीके से ना बाहर भी कपड़े घूमते जा रहे थे मशीन में। और मतलब कपड़ों का काम ऐसे होता है ना कि डेली ही कपड़े इतने निकल जाते हैं, और कुछ कम दिख रहे थे तो वो फिर मैं आदत से मजबूर हूँ, मैंने कुछ टॉवल वगैरह निकाल लिए थे, जिसकी वजह से फिर कपड़े ज़्यादा हो गए। तो देखिए अब जब मुझे कपड़े कम लगते हैं ना, तो मैं टॉवल वगैरह ज़रूर निकाल लेती हूँ। कभी किसी का टॉवल, कभी दो दो करके मैं धोती जाती हूँ। तो ऐसे होता है कि मतलब अपन को एकदम भी मतलब ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि कभी किसी कमरे की बेडशीट निकल जाती, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए जब मुझे लगता है कि कपड़े कम हैं तो फिर मैंने टॉवल वगैरह निकाल लिए थे। तो यहाँ रमन मेरी हेल्प कर रहा है और मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ फटाफट, और दो दो तीन तीन पानी निचोड़ रही हूँ। और साथ में लास्ट बार के जो कपड़े हैं वो वॉशिंग मशीन में घूम रहे थे,
तो बस यहाँ पे रमन नील थोड़ी सी घोल कर दे रहा है, जो वाइट कपड़े हैं उनमें मैं नील भी लगा दूंगी साथ ही साथ। और शरण की यूनिफॉर्म भी मैंने धो दी थी, फिर संडे को ऐसा होता है कि उस दिन भी एक्स्ट्रा काम काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि चलो मैं आज ही उसकी यूनिफॉर्म धो देती हूँ। उसकी यूनिफॉर्म ऐसा होता है मैं डेली ही धोती हूँ और धोनी ही पड़ती है, वाइट कलर की शर्ट है ना तो इसलिए धोनी पड़ती है। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अब बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपन एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।